तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों, आज होने वाला आपका कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख कर जा सकते हो। एकदम प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों कुछ समय बाद आपको आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसकी पहचान कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका असली है या फिर नहीं नकली है। तो देखो यहाँ पर आपका जो कोड है ना प्यारे बच्चों, देखो ये वाला कोड प्यारे बच्चों आपको हर एक पेज पे देखने को मिलेगा। और देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का बार कोड भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। इससे आप लोग प्यारे बच्चों अंदाजा लगा सकते हो कि यह पेपर आपका असली है या फिर नकली है। देखो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा? तो देखो प्यारे बच्चों, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से? तो देखो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो देखो बच्चों, बांग्लादेश का भारत से अधिक है। और अब अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो देखो बच्चों 1789 में यह आरंभ हुई थी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे? तो देखो बच्चों समाजवाद से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो देखो बच्चों जर्मनी में उभरा। जर्मनी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी पादप का उपयोग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी? 74.04%। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना? प्यारे बच्चों रूसो की रचना है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहरा गया है? किसको? जर्मनी को। वन सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों 1966 में हुई। मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? प्यारे बच्चों घुमक्कड़ है, ठीक है। यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो सत्य असत्य इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में सत्य होगा। नाजीवादी यहूदी विरोधी था, सत्य होगा। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, असत्य होगा। भारत में बहुमत के से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता, सत्य होगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। दो आपकी जोड़ी मिल जाएगी, दो नदियों का बीच का भाग, फूलों की बौछार की जोड़ी केवा से मिल जाएगी। भारत का संविधान बना प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949 को बना। धारा की जोड़ी प्यारे बच्चों किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है। हरित क्रांति की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों MS स्वामीनाथन से हो जाएगा। निर्धनता रेखा का मापन प्यारे बच्चों राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है दोआब। जेट स्ट्रीम की जोड़ी प्यारे बच्चों तेजी से बहने वाली वायुमंडलीय धारा है। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो देखो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 17 में है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो आप लोग, देख लेना। देखो क्वेश्चन पूछा है, निर्धनता से क्या आशय है? देखो प्यारे बच्चों, मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति नहीं कर पाना या मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाना ही इसे निर्धनता कहते हैं। मनरेगा का क्या उद्देश्य? प्यारे बच्चों देखो मनरेगा का उद्देश्य ये लिखा है, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या है? तो देखो फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से कम ना हो, इसका उद्देश्य, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग A to Z याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। नमामि गंगे परियोजना क्या? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके पहले अपन हिमालय की 3 प्रमुख विभागों के नाम आपसे पूछे, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। नमामि देवी नर्मदे क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। जेठ पवन क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रवास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन वन विनाश किसे कहते हैं, वन विनाश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। स्लीपर से क्या से प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन बंजारा समुदाय कहाँ रहता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें बताइए, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। संघीय सरकारें किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन आम चुनाव क्या होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों आम चुनाव क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन उपचुनाव क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों उपचुनाव क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। छोटे किसान किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, लिख लें। और मंझोले किसान क्या कहते हैं, और निर्धनता रेखा से क्या से है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी गई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें पूरा का पूरा और समझ लें। हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति होने के क्या कारण है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 18वां क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस प्रकार से। 19वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना, ये पूछा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इसको भी देख लें आप लोग। और भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 23 प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग अच्छी प्रकार से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों यहाँ तक का लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।